सेवानी च। शिशिर ऋतु में कटु तिक्त कषाय रस का सेवन मना किया गया है। ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब वसंत ऋतुचर्या बताया जा रहा है। वसंते निचितः श्लेष्मा, वसंत में जो निचित मतलब संचित हुआ श्लेष्मा है वो दिन कृत्वा भिरिता कायाग्नि बाधते, वो जो है सूर्य के प्रकाश से पिघल जाता है। जो संचित हुआ कफ था वो पिघल गया और अब जो है पिघला हुआ कफ कायाग्नि को बाधित कर रहा है और उसी की वजह से रोगांशता प्रकुरुते बहून, उसकी वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तस्माद् वसान्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत्, और वसंत ऋतु में वमन का विवरण दिया गया है। वमन आदि पंचकर्मों का विवरण, मतलब वमन का प्रयोग वसंत में करना चाहिए क्योंकि कफ जो है गल रहा है, कफ प्रकुपित हो गया है। अब इसके बाद आ रहा है वसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार। तो वसंत ऋतु में कफ वैसे ही बढ़ा है तो कफ वाले तो खाओगे नहीं, तो गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर आहार और दिन का शयन भी नहीं करना क्योंकि कफ दोष जो है प्रकोपित हो जाता है दिन में सोने से। यही देखिए बहुत जरूरी है, दिन में सोने से वसंत में मना किया गया है, लेकिन यह ग्रीष्म में अगली ऋतु में दिन में खूब सोने, यहाँ तक कि एसी ऑन करके सोने के लिए भी कहा गया है ग्रीष्म ऋतु में। इसमें मना किया गया है क्योंकि कफ प्रकोप हो जाएगा। वसंत ऋतु में सेवनी आहार विहार, तो वसंत ऋतु में एक्सरसाइज खूब करनी चाहिए क्योंकि बात इसका कफ का प्रकोप है और अगर एक्सरसाइज कर लिए तो बात कफ का शमन हो जाएगा। धूमपान व्यायामो उद्वर्तन धूमम कबलग्रहम अंजनम सुखाम्बुना शौचविधम शीलयेत कुसुमागमे। तो जो है कि व्यायाम का तो सेवन करना ही चाहिए, साथ में धूमपान, क्योंकि वमन कराने के बाद धूमपान कराया ही जाता है। तो धूमपान से याद रखना है। व्यायामो उद्वर्तन धूमम, धूमम जैसे ही आया तैसे ही आपको वसंत ऋतु चर्या पर टिक मारना ही है। कवल ग्रह अंजनम सुखाम्बुना शौच विधम शीलयेत कुसुमार्गमन, मतलब गुनगुने जल का प्रयोग वगैरह करना है इसमें। चंदन और अगर, जो चंदन होता है वो शीतल होता है, अगर जो है बहुत ही गर्म पदार्थ होता है, तो इनको मिलाकर लेप कर किया जाता है। थोड़ा मतलब चंदन थोड़ा सा ठंडा होता है और अगर जो है बहुत गर्म, मतलब बहुत गर्मी को रोकने के लिए थोड़ा ठंडा मिलाकर लेप करने से कफ का जो है शमन हो जाता है। जौ गेहूँ शरब खरगोश, इसमें हल्के पदार्थ खाए जाएंगे। तो हल्के पदार्थ मतलब जांगल पशु के मांस, लाव पक्षी के मांस, बटेर खरगोश, मतलब जो कि ज़्यादा भयंकर मोटे तगड़े ना हो। वाराह मांस का प्रयोग नहीं, इसमें लाव पक्षी का मांस का प्रयोग है क्योंकि सुअर का मांस जो होता है बहुत भारी होता है और यहीं लाव पक्षी का मांस बहुत ही लघु होता है और हमारे जो है आहार में शामिल होना चाहिए, जो कि मांसाहार है। अगर मांसाहार लोग हैं तो लाव पक्षी का सेवन उनके लिए पथ्यतम में गिनी जाती है। तो इसमें आखिरी वाली लाइन में दिख रहा है वसंत अनुभव स्त्रीणाम कारणम च यौवनम, स्त्रियों और उपवनों का यौवन का अनुभव करना चाहिए। मतलब उपवन जो होते हैं उनमें इस मौसम में यौवनता मतलब फूल खिल जाते हैं, तो उनका भी इसमें जो है अनुभव करना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए। काननम, जंगल वगैरह में घूमना चाहिए आपको। इसके बाद आ रहा है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में सूर्य की किरणें से सूख जाती है। मयूखैर जगतः का मतलब होता है सूर्य की किरणें से सूखे हुए जगत में जो है स्नेह ग्रीष्म पेपीयते रवि, जो आपने ऐड देखा होगा एक ग्लूकॉन-डी का, तो उसमें सूर्य जो है हमारे शरीर से एक पाइप लगाकर हमारे शरीर से पानी खींचता रहता है। तो ये जो ऐड है टोटली जो है फ्रॉम चरक संहिता, यहीं से लिया गया है।
जैसे माना जा सकता है। स्नेहम ग्रीष्मे पपीयते रवि, मतलब रवि जो है हमारे शरीर से, सूर्य जो है हमारे शरीर से वो पी रहा है स्नेह, उस समय पूरे के पूरे स्नेह को पी जा रहा है। तो इसमें क्या खाएं? तो स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। तो इसमें स्वादु अम्ल लवण का सेवन करना ही चाहिए, जो कि हमारे स्वादु शीतम शीत है, द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। अम्ल लवण का नहीं है, क्योंकि अम्ल लवण इसमें वर्जनीय है। वैसे कफ की वृद्धि करते हैं, लेकिन कफ की वृद्धि थोड़ी ना करनी है, हमें यहाँ पर गर्मी को, मतलब कि उष्णता को कम करना है। और वो दोनों ही रस कफ की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन उष्णता के माने जाते हैं। तो इसमें बताया क्या गया है? अन्नपान चीनी के साथ शीतल मंथ घी सत्तू शीतल। इसमें देखिए शीतल सत्तू बताया गया है, मतलब सत्तू को पानी में मिलाकर पीजिए, बहुत एनर्जी आती है। क्योंकि जब भी मंदाग्नि हो जाए किसी को, तो चने के सत्तू को पानी में मिलाकर देना चाहिए। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार में LAK लवण, अम्ल और कटु रस को मना किया गया है, क्योंकि ये तीनों में गर्मी होती है, उष्ण होती है, तो इसको सेवन मना किया गया है। मध्य अल्पम, अब मध्य के बारे में बता रहा है। मध्य जो है अल्प मात्रा में पीजिए, या फिर अगर पेयम अथवा अगर पी रहे ही हों तो सुबहु उदकम, तो उसमें बहुत सारा जल मिलाकर ही सेवन कीजिए, क्योंकि इस समय हमें वैसे ही पानी की कमी हो जाती है, और तीक्ष्ण और उष्ण गुण के कारण मध्य हमारे शरीर का शोषण बहुत तेजी से करता है। इसके बाद वाग्भट्ट में लिखा हुआ है, मध्यम न पेयम पेयम न वा स्व अल्पम सुबहुवारि वा अन्यथाम शोष शौथिल्यम दाह मोहान करोति तत्। इसमें बीमारियों के नाम इम्पोर्टेंट है। शोष शैथिल्य दाह मोहान, जो पित्त दोष है, पित्त के वृद्धि से मोह उत्पन्न होता है, दाह भी होता है, शैथिल्य भी होता है, शोष भी होता है। तो वात और पित्त बढ़ने की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इसमें रहने कैसे है, विहार कैसा होना चाहिए? दिवा शीत ग्रहे निद्रा निशि चंद्रा निद्रांशु शीतले, मतलब दिन में जो है शीत ग्रहे मतलब एयर कंडीशनड हाउस में रहना चाहिए। एयर कंडीशन आपके कमरा होना चाहिए दिन में। और रात्रि में जो है चंद्रमांशु शीतले, रात में आपको चंद्रमा के शीतलता में सोना चाहिए। दिन में भी सोना चाहिए, रात में भी सोना चाहिए। तो उठना कब चाहिए? तो मतलब थोड़ी देर के लिए दिन में सोना चाहिए, जैसे 3 घंटे के लिए। रात में भी सो लिए थोड़ी देर, 6 घंटे के लिए, बाकी आप उठ जाइए। इसके बाद आ रहा है मोती मणि, इसमें टिक कर लीजिए। मोती मणि का धारण किया गया है। मुक्ता मणि विभूषिता, मुक्ता जो है ठंडी मानी जाती है, ठंडी होती है मुक्ता मणि। और क्रोधी स्वभाव वालों को भी मुक्ता मणि पहनाई जाती है, क्योंकि क्रोधित जो मनुष्य है वो अपने क्रोध से समस्त संसार को जलाने का कार्य करने लगता है। तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसे मुक्ता मणि पहनाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो ग्रीष्म काले निषेवेत मैथुनात् विरतो नरा, तो ग्रीष्म काल में मैथुन वगैरह से हमें दूर रहना चाहिए। इसके बाद सुश्रुत ने ग्रीष्म ऋतुचर्या इस प्रकार बतलाई है, व्यायाम उष्णम आयासम मैथुनम चा अति ऋषि, मतलब इन सबको सेवन नहीं करना है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब आ रहा है वर्षा ऋतुचर्या। तो आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बला सवर्षा स्वनिलादिनां दूषणैव बाधते पुनः। तो आदान काल में जो इसमें आदान काल में प्रवेश हो रहा है, ग्रीष्म से आदान काल में प्रवेश होने में ये है, इसमें एनर्जी जो है सबसे कम होती है।
अग्नि दुर्बल होती है। जठराग्नि अगर दुर्बल हो और जल का अम्ल विपाक हो जाता है। इसमें कंडीशन बताई जा रही है कैसे कैसे कि क्या कंडीशन है। तस्मात् साधारणम, इसमें जो है वात का प्रकोप अवस्था है। तो अगर वात का प्रकोप अवस्था है तो आपको क्या कराना चाहिए, वात का समन चिकित्सा करानी चाहिए। लेकिन इसमें देखिए पवनादय लिखा हुआ है दूसरी लाइन में 34 में। पवनादय मतलब पवन तो प्रकोपित होता है, लेकिन साथ में पित्त और कफ भी होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, परंतु वात का विशेष मात्रा में इसमें प्रकोप होता है। तो इसमें जो है वर्ज्य आहार विहार क्या होना चाहिए, मतलब वर्ज्य आहार विहार, उद्मंथ जल में घुला सत्तू इसमें मत दीजिएगा कभी भी। इसमें जल में मिला हुआ सत्तू गर्मी में अलाउ था, इसमें अलाउ नहीं है। अवश्य है ओस गिरते समय उसमें बैठने या घूमने की भी आपको परमिशन नहीं है, क्योंकि इस समय इतनी अधिक ओस गिरती है या इतना अधिक ह्यूमिडिटी होती है कि आपको वैसे ही बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। पूरी बॉडी चिपचिपाती होती है और इसमें फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उद्मंथम दिवा स्वप्न अवसायम नदी जलम व्यायाम आतप चैव व्यायाम चात्र वर्जयेत। मैथुन का भी वर्जित किया गया है। धूप में बैठना भी इसमें वर्जित है। वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार, तो वर्षा ऋतु में खाने पीने की सभी चीज़ें बनाते समय वर्षा ऋतु में उसमें मधु अवश्य मिला देना चाहिए। इसमें आगे लिखा हुआ है छौद्रम निमात भजे, इसमें मधु मिला देना चाहिए। मधु का जिक्र जो है इसी में मिला है, क्योंकि ये जो क्यों मिलाया गया है तो आगे लिख रहे हैं सुश्रुत में कि वर्षा काल में अन्नपान मधु मिलाकर प्रयोग करने को कहा गया है, परंतु मधुर कषाय रस प्रधान होते हुए शीतल और लघु होने से अल्प वातल होता है। शीतम कषाय मधुरम लघु स्यात् संदीपनम लेयमेव शस्तम। तो इसमें जो है हल्के आहार विहार का सेवन किया जाएगा। जैसे ही गर्मी में वाला सिस्टम है, ग्रीष्म ऋतु वाला है, वही वाला सिस्टम मेनली इसमें होगा। अरिष्ट एवं जल सेवन करना चाहिए। महुए का माधवीक, महुए का मध्य, इसमें प्रघर्षण उद्वर्तन स्नान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रघर्षण मतलब शरीर पर घर्षण करना जिससे फंगस वगैरह जितने साफ हो जाएं। उद्वर्तन उपटन लगाना, उपटन लगाने से भी इन्फेक्शन वगैरह समाप्त होते हैं। और स्नान गंधमाला भी धारण करना चाहिए, क्योंकि इसमें दुर्गंध शरीर से आने लगती है बरसात के सीजन की होने की वजह से। अब आ रही है शरद ऋतुचर्या, ये आखिरी ऋतुचर्या है। इसको पढ़ने के बाद क्लास समाप्त होगी। तो वर्षा शीतो चिंतांगमा गानाम सहसैव, इसमें बुक में सही से लिखा हुआ, इसमें फोटो में गड़बड़ी है थोड़ी सी। तो वर्षा शीतो चिंतमांगानाम सहसैव अर्क, इसमें जो है वर्षा ऋतु से शीत हुआ संसार जब उसके ऊपर भयंकर रूप से अर्क का प्रकाश पड़ता है तो उसमें पित्त की प्रकोपित हो जाती है। पित्त जो है प्रकोपित मतलब अगर ठंडी चीज़ें उस पर एक भयानक सूर्य की रोशनी पड़ रही हो तो वो पित्त को प्रकोपित कर देता है। तत् आनाम चितम पित्तम प्रायः शरदि कुप्यति, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है। और पित्त की जो चिकित्सा है लास्ट में लाइन में तिक्तस्य सर्पिषः, तिक्त जो है पित्त की चिकित्सा है, तिक्त रस, और उसको सर्पी में मिला दिए तो वो परफेक्ट औषधि हो गई। मतलब
कि तिक्त सर्पी, सर्पी मीन्स होता है घी, घी जो है तिक्त रस प्रधान हो। पानम विरेको रक्त मोक्षण, पान के लिए भी, विरेचन के लिए भी और रक्त मोक्षण तो कराना ही चाहिए, शरीर से ब्लड लेटिंग कराना ही चाहिए, क्योंकि इस समय पित्त प्रकोपित है, और जब पित्त प्रकोपित होता है तो वो सबसे पहले रक्त को दूषित करता है। तो रक्त को दूषित कर दिया, जितने रक्त को दूषित किया आप थोड़े रक्त को निकाल दीजिए, तो एक चांस है कि आपको रक्त पित्त की समस्या से समाधान हो जाएगा ब्लड लेटिंग से। तो एक इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर शरद ऋतु में किसी को ब्लड डोनेशन करना है तो उसके लिए वो हितकर है। तो इसके लिए शरद ऋतु में ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मतलब एक प्रकार का ये रक्त मोक्षण की तरह ही कार्य करेगा। तन्नानं पानं मधुरं लघु शीतः सतिक्तः पित्त प्रशमनं सेव्यं मात्रायः सुप्रांकित लावाम, वही हल्के पदार्थ, लावा, एड़, एड़ जो होता है हिरण होता है, काला हिरण को एड़ बोला जाता है। इसको जो इसी के लिए, इसके शिकार के लिए सलमान खान पर भी मुकदमा चल रहा है, एड़, क्योंकि वो जो है ऐसा कहा गया है केस में कि उन्होंने इसके शिकार के बारे में सोचा या किया, आरोप लगे हुए हैं। अब आ रहा है शरद ऋतु में त्याज्य आहार विहार। तो शरद ऋतु में धूप का सेवन जो है वर्जनीय है। वसा, चर्बी, वशाम, तैलम, अवश्य औदक मांस, क्योंकि अग्नि उतनी ज़्यादा तेज तीव्र भी हुई नहीं है, बल भी 50 ही है, तो आप पूरी तरह सेवन कैसे कर सकते हैं। क्षार दधि का सेवन भी पूरी तरह वर्जित है। और पूर्वी वायु का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पूर्वी वायु मीन्स जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का सेवन शरद ऋतु में सेवनीय नहीं है। अब एक आ रहा है यम दृष्टा काल के बारे में बता दूं कि यम दृष्टा काल सारंगधर ने माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि यम दृष्टा काल कहाँ से कहाँ तक है। तो कार्तिक के 8 दिन लास्ट वाले और अगहन के 8 दिन पहले वाले, इन दोनों को मिलाकर 16 दिन हो गए, इसी को बोला जाता है यम दृष्टा काल। इस काल के लिए कहा गया है कि इस काल के दौरान जो यम है, यम मीन्स होता है यमराज, जो हैं हमारे पूरे संसार पर अपनी आंख लगा कर रखे रहते हैं कि किसको जो भी आहार विहार गलती किया उसको उठा ले जाएंगे। तो इसमें आज भी हमारे समाज में देखा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमें डेथ रेट मिलती है इस महीने में, क्योंकि ये यम दृष्टा काल है। यमराज हमें दृष्टि लगाए देखते रहते हैं। तो शरद ऋतु में अनुकूल विहार है। तो विहार में फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर बताया गया है। तो बस यही थी बात। इसके लास्ट में कुछ ओक सात्मी के बारे में बताया गया है कि क्या है ओक